तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ड्रम्स जो कुछ ऐसे साउंड करते हैं, उनको आप ऐसा कैसे साउंड करा सकते हैं। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से, और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने लाइव रिकॉर्डेड ड्रम्स कैसे मिक्स कर सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रोफेशनल कैसे साउंड करा सकते हैं और वो पॉलिश साउंड आप कैसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नया सिंगल आ चुका है जिसका नाम है पंख। अगर आपने अभी तक वो गाना नहीं सुना, आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं और आप जाके मेरे गाने को सुन सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम ड्रम्स की बात करें तो आज हम ऐसे जनरेशन पे हैं जहां पे हम ज़्यादा रिकॉर्डेड ड्रम्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मोस्टली सैम्पल्स यूज़ होते हैं, प्रोग्राम ड्रम्स यूज़ होते हैं। लेकिन जो बड़े इंजीनियर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल म्यूज़िक बनाया है और जो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको हमेशा पता है एक्चुअल ड्रम्स का वर्थ, एक्चुअल ड्रम्स की वैल्यू क्या होती है। उन लोगों को पता है क्योंकि उन्होंने एक्चुअल ड्रम्स ट्रैक किए थे। और ये बात बहुत क्लियर है कि जो एक रियल ड्रमर कर सकता है, जो एक रियल ह्यूमन ड्रमर कर सकता है, वो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए अचीव करने में बाय प्रोग्रामिंग। आप फॉर श्योर क्लोज आप अचीव कर लेंगे, लेकिन आप शायद एग्जैक्टली वो सेम परफॉर्मेंस कैप्चर ना कर पाए। और एज अ रिकॉर्डिंग इंजीनियर ये काफ़ी डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है जब भी आप ड्रम्स रिकॉर्ड करने के बारे में सोचे तो, क्योंकि जब आप इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है रिकॉर्डिंग को मैनेज करना। और अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो ये सबकी बस की बात नहीं है, बहुत इजी टास्क नहीं है। ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इन अ गो बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। रिकॉर्डिंग गिटार्स, रिकॉर्डिंग वोकल्स बहुत इजी हैं कंपेरेटिवली रिकॉर्डिंग ड्रम्स या रिकॉर्डिंग ऑर्केस्ट्रा। और इसके अलावा आपको एक राइट स्पेस की भी ज़रूरत होती है जब आप ड्रम रिकॉर्डिंग्स की बात करें तो। और ये जो सेशन है हमारे आगे, इस पे हम यूज़ करने वाले हैं रिकॉर्डेड ड्रम्स। और ये मैंने रिकॉर्ड किए थे कुछ टाइम पहले और मेरे पास ये पड़े थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप लाइव रिकॉर्डेड ड्रम्स को मिक्स कर सकते हैं, उनको ज़्यादा पॉलिश्ड कैसे साउंड करा सकते हैं। और ये काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिशियल होगा अगर आप एक्चुअल ड्रम्स रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले चलिए हम सुनते हैं कि हमारे जो एक्चुअल ड्रम पीसेस थे वो कैसे साउंड करते थे। तो जैसे आप सुन सकते हैं ये काफ़ी क्लीन रिकॉर्डेड है, लेकिन इनमें अभी क्लियरिटी नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर नहीं है और ये फुल स्टीरियो ड्रम किट हमें नहीं लग रहा है। ऑन द अदर हैंड जो हमने प्रोसेसिंग की है बाद में, उसको भी एक बार सुन लेते हैं कंपैरिजन के लिए कि वो कैसा साउंड कर रहा है। तो आप सुन सकते हैं इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि ये बहुत क्लियर साउंड कर रहा है, बहुत क्रिस्प साउंड कर रहा है, बहुत पॉलिश साउंड कर रहा है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी ऐसे साउंड को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो ड्रम किट था उसमें हमने कितने पीसेस रिकॉर्ड किए थे। और जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे ऑक्सिलरी यहाँ पे बन रखे हैं, ये हमारे सम हैं जो मैंने यहाँ पे ऑक्स बना रखा है। लेकिन हमारे एक्चुअल में इतने सारे ड्रम्स, इतने सारे माइक्रोफोन से हमने एक ड्रम किट को रिकॉर्ड किया है। तो शुरुआत के लिए हमने ड्रम की किक के अंदर एक माइक्रोफोन को प्लेस किया, उसको हमने किक इन नेम किया। और किक आउट हमने उसी तरीके से बाहर, एक किक के बाहर हमने प्लेस किया माइक्रोफोन को। स्नेयर को हमने ऊपर से माइक किया, स्नेयर को हमने नीचे से भी माइक किया। और स्नेयर के अलावा हमने हाई हैट्स को माइक किए, हमने टॉम्स दोनों को माइक किए। हमारे यहाँ पे दो टॉम्स थे, जो हमारा किट हमने यूज़ किया, जो हमने किट रिकॉर्ड किया उस पर सिर्फ दो टॉम्स थे, जिसकी वजह से हमने दोनों टॉम्स अलग अलग रिकॉर्ड किए। हमने एक राइड को अलग से रिकॉर्ड किया और फाइनली हमने दो कंडेंसर्स को लेके ओवरहेड्स रिकॉर्ड किए।
और इसके अलावा हमने एक ड्रम रूम भी रिकॉर्ड किया पूरे एम्बियंस को कैप्चर करने के लिए। और अगर आप सोचें कि मैंने यहाँ पे ये फोल्डर कैसे बनाया, तो बेसिकली मैंने इनको सम किया है। मैं ये सारे जो इनके आउटपुट्स है, जैसे आप देख सकते हैं किक इन का जो आउटपुट है वो मैंने बस 2 पे सेंड कर रखा है, और ये हमारा जो ड्रम्स है ये बस 2 है। इसका मतलब है कि जितने सारे ये इंडिविजुअल रिकॉर्डेड ट्रैक्स हैं ये सारे हमारे जा रहे हैं यहाँ पे ड्रम्स पे, और ये हमारा बस 2 है बेसिकली। और इसका रीज़न है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल मिलता है पूरे ड्रम किट के ऊपर। अगर मैं इस फेडर को मूव करूं तो पूरे ड्रम किट का हमारा बैलेंस मूव होगा, जैसे हमने प्लेस किया था उसी तरीके से ये पूरा ड्रम किट ऊपर नीचे लाउड या सॉफ्ट होगा। और ये पॉसिबल है सिर्फ इसको सेंड करने की वजह से, ये जो हमने यहाँ पे स्टैक बना है इसकी वजह से। और इसके अलावा जो पहली चीज़ जिसके बारे में मैं सोचता हूँ वो है हमारे ओवरहेड्स। और अगर आपको पता नहीं है कि ओवरहेड्स कौन से माइक होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। इनको हम ओवरहेड्स माइक कहते हैं। और अगर हम इनको देखें तो हमने इनको इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया था, और इनको हम सुनते हैं कि किस तरीके से ये साउंड करते हैं। तो आप सुन सकते हैं ये फुल किट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बेसिकली ऊपर हम प्लेस करते हैं ड्रम के ओवरहेड्स को। तो सबसे पहले मैंने इनको पैन किया लेफ़्ट और राइट, और लेफ़्ट और राइट पैन करने के बाद ये कुछ ऐसे साउंड करते थे। तो आपको ऑलरेडी वो स्टीरियो इमेज मिल चुका है, और इसके बाद आप जाके इनको ग्रुप कर सकते हैं। मैंने ओवरहेड्स को ग्रुप कर दिया है, और जैसे हमारा यहाँ पे ये ड्रम सब काम कर रहा था उसी तरीके से हमारे यहाँ पे ग्रुप्स काम करता है। तो जब भी मैं एक फेडर को मूव करूँगा तो ये दोनों फेडर्स साथ में मूव होंगे, और जिस तरीके से जो भी इफेक्ट्स है बेसिकली ये दोनों पेयर्ड है, दोनों साथ में जो भी होगा इनका साथ में होगा। ये हमारा बेनिफिट होता है ग्रुप का। और इसके बाद जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है हमारा स्नेयर। और अगर आपको याद है तो हमने स्नेयर्स दो बार ही रिकॉर्ड किए थे। तो बेसिकली हमारा एक स्नेयर टॉप है और एक स्नेयर बॉटम है। और स्नेयर टॉप और स्नेयर बॉटम को रिकॉर्ड करना एक जनरल प्रोसेस है, इसी तरीके से ड्रम्स को रिकॉर्ड करते हैं। और जो टॉप है हमारा, वो टॉप अगर आप सिर्फ सुने तो वो कुछ ऐसा साउंड करता है बिना किसी इफेक्ट्स के। तो आप सुन सकते हैं ये हमारा स्नेयर टॉप है, और जो हमारा स्नेयर बॉटम है वो कुछ इस तरीके का साउंड करता है। और एक चीज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है कि मैंने इनको पैन किया है थोड़ा सा लेफ़्ट को, और इसको मैंने पैन किया है अपने ओवरहेड्स को ध्यान रखते हुए। क्या कहने का मतलब है मेरा कि चलिए इसको दोबारा सुनते हैं एक बारी। तो आप सुन सकते हैं जो हाई हैट है वो आपके लेफ़्ट ईयर पे चल रहा है। और अगर आपने अभी तक अपने हेडफोन्स नहीं पहने, मैं चाहता हूँ आप जाके हेडफोन्स पहने ताकि आप चीज़ों को डिटेल में समझ पाए। और जो आपका हाई हैट है वो आपके लेफ़्ट पे है। और अगर आपने कभी ड्रमर को देखा है या आपने एक फुल ड्रम किट को देखा है तो आपको पता होगा कि हाई हैट और स्नेयर हमेशा साथ में होते हैं। उसके बाद स्नेयर के राइट को टॉम्स होते हैं, और फिर आपके ऊपर क्रैशेस होते हैं या राइड्स होते हैं। और अगर आप इन ओवरहेड्स को सुने तो यहाँ पे भी आपको सुनाई देगा कि जो हाई हैट है वो आपके लेफ़्ट को प्ले हो रहा है। और इसी वजह से मैंने पैन किया है अपने स्नेयर को भी लेफ़्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारा हाई हैट लेफ़्ट में है तो हमारा स्नेयर भी लेफ़्ट पे होगा। और स्नेयर को भी मैंने पैन किया है लेफ़्ट, और थोड़ा सा मैंने पैन किया है यहाँ पे लेफ़्ट। तो स्नेयर के साथ अगर हम ओवरहेड्स को सुने तो कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं ये स्नेयर ऑलरेडी लेफ़्ट पे प्लेस है। तो मैं एक दूसरी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पोलैरिटी।
और वो बहुत लोग फेस भी कहते हैं। तो पोलैरिटी बहुत ज़रूरी है जब भी आप स्नेयर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्नेयर टॉप और स्नेयर बॉटम को जब आप माइक कर रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पोलैरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है उस मोमेंट पे। क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि जब भी आप एक माइक्रोफोन को प्लेस करते हैं स्नेयर के नीचे, तो वो आपका जो डायरेक्ट ब्लो है वो ले रहा है, और जो आप स्नेयर के ऊपर प्लेस करते हैं वो एक रिवर्स थ्रो को ले रहा है। इसका मतलब है कि इनमें फेस डिफरेंस होगा, और ये मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं अलग इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा फेस, तो मैं इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बात आपको ये समझनी है कि जब आप स्नेयर टॉप और स्नेयर बॉटम को रिकॉर्ड करें साथ में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्नेयर के फेस को इन्वर्ट करें। और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सुनाता हूँ कि जब आप अपने स्नेयर को इन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये स्नेयर के फेस को इन्वर्ट करने के बाद। दोबारा सुनिए, ये बिना फेस इन्वर्ट किए। और ये फेस इन्वर्ट करने के बाद। और अगर आप सोच रहे हैं ये प्लगइन क्या है, तो ये प्लगइन मैंने गेन का प्लगइन ऐसे ही डाला है, मैंने सिर्फ फेस इन्वर्ट यहाँ से यूज़ किया है। और आप सुन सकते हैं दोनों में जो डिफरेंस है वो है कि अगर आप फेस को इन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपका स्नेयर थिन हो जाता है, आपका स्नेयर पतला हो जाता है, और जब आप फेस को इन्वर्ट करते हैं तो वो दोबारा स्नेयर थिक हो जाता है। चलिए एक बार दोबारा सुनते हैं क्लियरिटी के लिए। तो ये है बिना फेस इन्वर्ट किए आपका स्नेयर। और ये इन्वर्ट करने के बाद। और इसके बाद जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जब भी आप लाइव रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि जब आप लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं और आप माइक्स प्लेस करते हैं एक दूसरे के बगल में, बहुत सारे आप माइक्रोफोन्स प्लेस करते हैं, बहुत सारे माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल करते हुए आप एक इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके हर माइक्रोफोन में ब्लीड होगा। और ब्लीड का मतलब है कि अगर मैं आपको ये स्नेयर सुनाऊं या अगर मैं आपको ये किक सुनाऊं, तो आप वो स्नेयर सुन पा रहे हैं किक के ट्रैक में भी, तो इसको हम ब्लीड कहते हैं। तो बेसिकली किक का जो आपका माइक्रोफोन है वो आपके स्नेयर के साउंड को भी पिकअप कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक नॉइज़ गेट। और अगर आपको नॉइज़ गेट के बारे में नहीं पता, तो नॉइज़ गेट एक डायनामिक टूल है जो आपके ट्रांजिएंट्स को अलाउ करता है जिस तरीके से आप चाहें उसी तरीके से। और ये बहुत मेजरली यूज़ होता है जब भी आप ऐसी रिकॉर्डिंग्स, लाइव रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ब्लीड को रोकने की बात करें तो। और इसके अलावा भाई बहुत सारे सिचुएशंस पे नॉइज़ गेट का इस्तेमाल होता है। तो नॉइज़ गेट को यूज़ करने के बाद जो हमारा किक ट्रैक है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये बिना नॉइज़ गेट के। ये नॉइज़ गेट के साथ। तो इसके बाद जो चीज़ हमने किक इन पे की है वो है हमने थोड़ा सा EQ किया है। और EQ आपको ऑलरेडी पता है, मैंने काफ़ी सारे एपिसोड्स बनाए हैं इक्वलाइजर्स के बारे में। और EQ के बाद हमारा जो किक है वो कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये आपका किक आउट जो हमने बाहर प्लेस किया था, और इस पे भी हमने एक नॉइज़ गेट का इस्तेमाल किया है, और इस पे भी हमने एक इक्वलाइज़र का इस्तेमाल किया है। तो बिना किसी इफेक्ट के ये कुछ ऐसा साउंड करता है।
और ये नॉइज़ गेट के साथ। और मैंने EQ भी किया इसको। और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें ड्राइव भी ऐड किया है, थोड़ा-सा मैंने ओवरड्राइव ऐड किया है, बहुत सटल है। और इस पे थोड़ा-सा मैंने वो टेक्सचर ऐड करने की कोशिश की है। तो अगर आप दोनों को सुने साथ में, किक इन और किक आउट, तो ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और ये बिना प्रोसेसिंग के। इसके बाद जिस चीज़ पे हम आगे बढ़ रहे हैं वो है स्नेयर टॉप। और जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, स्नेयर टॉप वो है जो आप स्नेयर के ऊपर से माइक करते हैं। इस पे भी उसी तरीके से मैंने एक नॉइज़ गेट का इस्तेमाल किया है, और बिना नॉइज़ गेट के हमारा स्नेयर टॉप कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्लीड है इसमें। इसकी वजह से मैंने एक नॉइज़ गेट यूज़ किया है। नॉइज़ गेट के बाद ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और इसी तरीके से मैंने EQ का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंप्रेसर का यूज़ किया है। और कंप्रेसर मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अगर आप इसके डायनामिक्स को देखें, अगर आप इसके कंप्रेशन रेशियो को देखें, तो ये सुनिए आप। तो ये बहुत सटल चीज़ें हैं, अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो शायद आप ये सुन भी ना पाएँ। तो बेसिकली मैंने इस कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है सिर्फ थोड़ा-सा कैरेक्टर देने के लिए, थोड़ा-सा कैरेक्टर ऐड करने के लिए हमारे स्नेयर में। यहाँ पे कंप्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई अलग मेकअप गेन हमने ऐड नहीं किया है, कोई डिस्टॉर्शन ऐड नहीं किया है, ऑटो गेन का भी स्विच ऑफ है। लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐड हो रहा है इस कंप्रेसर की वजह से, और मैंने इसके बाद भी एक इक्वलाइज़र का इस्तेमाल किया है। और अगर हम स्नेयर बॉटम की बात करें, स्नेयर बॉटम पे भी हमने जिस तरीके से ऑलरेडी आपको मैंने बताया, एक फेज़ इन्वर्शन किया है, इसके बाद एक नॉइज़ गेट डाला है, और सेम हमने यहाँ पे एक इक्वलाइज़र यूज़ किया है। इक्वलाइज़र पे हमने यहाँ पे हाई पास किया है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आप किक के अलावा हर पीस पे आप हाई पास करेंगे, क्योंकि हाई पास से बहुत सारा मड क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप एक इंडिविजुअल सिंगल बैंड से भी आप सीधे हर इंस्ट्रूमेंट पे, हर पीस पे आप जाके हाई पास कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि ऑलरेडी एक EQ यूज़ कर रहा था, तो मैंने इसी के अंदर हमेशा हाई पास का ध्यान रखा है। और अगर हम स्नेयर बॉटम को सुने, तो स्नेयर बॉटम और स्नेयर टॉप दोनों साथ में ऐसा साउंड करते हैं। और अगर हम इनको किक के साथ सुने, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इसके बाद हम सुनते हैं हमारे हाई हैट को, और हाई हैट हमारा ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं हाई हैट पे भी बहुत ज़्यादा लीक है। और हाई हैट पे शायद नॉइज़ गेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक हाई पास यूज़ किया है, जो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किया है। यहाँ पे हाई पास ऑलमोस्ट 1 किलो हर्ट्ज़ पे मैंने इसको हाई पास किया है। और अगर आप हाई पास के बाद सुने, तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और मैंने इसको पैन किया है, ऑब्वियसली हमारे स्टीरियो इमेज को ध्यान रखते हुए मैंने इसको पैन किया है लेफ़्ट की ओर, क्योंकि हमारा स्नेयर ऑलमोस्ट थोड़ा सा बीच में था, थोड़ा सा लेफ़्ट पे था, और इसको मैंने ज़्यादा किया है थोड़ा सा। और इसको मैंने इमेजिंग की है, जो मैं स्टीरियो इमेज में प्लेस कर रहा हूँ, एक ड्रमर को, एक एक्चुअल किट को ध्यान रखते हुए।
तो अगर हम इस हाई हैट को सुने हमारे स्नेयर और किक के साथ तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इस मोमेंट पे आप सुन सकते हैं हमारा राइड प्ले हो रहा है और राइड अभी तक हमने ऑन नहीं किया है, राइड को भी हमने अलग से रिकॉर्ड किया था। और इसी तरीके से हमने राइड पे भी एक हाई पास किया है और एक्सट्रीम किया है हमने, लेकिन हमने इसको पैन किया है राइट की ओर, क्योंकि राइड हमारा अगर पोजीशन को देखें दोबारा हम राइड हमारा राइट की ओर रहना चाहिए। तो राइड हमारा कुछ ऐसा साउंड करता है प्रोसेसिंग के साथ। तो ये हमारा किक, स्नेयर, हैट और राइड के साथ ऐसा साउंड करता है। अगली चीज़ जो है वो है टॉम। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास 2 टॉम्स थे और फर्स्ट टॉम हमारा कुछ ऐसा साउंड करता था और इसको भी मैंने नॉइज़ गेट किया। ऑब्वियसली विदाउट नॉइज़ गेट के ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। और नॉइज़ गेट के बाद मैंने दोबारा इसको EQ किया, इसको मैंने पैन किया दोबारा अपने स्टीरियो इमेज को ध्यान रखते हुए। इसी तरीके से टॉम 2 को भी मैंने नॉइज़ गेट किया और EQ किया और इसको थोड़ा सा ज़्यादा पैन किया राइट की ओर। और इन सारी चीज़ों को अगर हम साथ में सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। तो ये अभी ऑलरेडी काफ़ी टाइट साउंड कर रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है यहाँ पे वो है हाइज़। जो पूरे किट में जो क्रैशेस हो रहे हैं, जो ओवरऑल हाइज़ है वो मिसिंग है और वो हमें ऐड करना है ओवरहेड से। और ओवरहेड्स जैसे मैंने आपको सुनाया था, ओवरहेड्स हमारा फुल रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कि एक जनरल माइक्रोफोन रिकॉर्ड करेगा। लेकिन हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने हर इंस्ट्रूमेंट को अलग से माइक कर लिया। हमारे पास किक ऑलरेडी अलग से है, स्नेयर अलग से है। हमें ज़रूरत नहीं है इतनी सारी चीज़ों की। इसकी वजह से हम इस पे भी एक हाई पास करेंगे और सिर्फ हम अपने हाइज़ का इस्तेमाल करेंगे इन ओवरहेड से। और अगर हम इन हाइज़ को सुने इन ओवरहेड्स का तो ये कुछ ऐसा साउंड करते हैं। और अगर हम इनको सारे किट के साथ सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये काफ़ी टाइट साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट साउंड कर रहा है। तो इसका रीज़न है कि आप नॉइज़ गेट को अपनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे पसंद है कि थोड़ा ओवरऑल ये टाइट साउंड करे, क्योंकि अभी आप इनको सोलो सुन रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रैक के साथ इनको सुनेंगे तो ये ज़्यादा फुल साउंड करेंगे और ज़्यादा टाइट साउंड करेगा जब ये ओवरऑल टाइट होगा तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा वो रॉक फील, थोड़ा सा वो लूज़ रहे और थोड़े से ब्लीड रहे, तो आप अपने नॉइज़ गेट को इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और
फाइनल जो चीज़ है वो है ड्रम रूम। हमने रूम के लिए भी एक अलग माइक्रोफोन इस्तेमाल किया था और ड्रम रूम हमारा अगर हम सोलो करके सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है बाय इटसेल्फ अपने में, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। आप सुन सकते हैं एक जनरल रूम की तरह ये साउंड करता है। ये स्टूडियो को रिकॉर्ड किया हुआ है बेसिकली, और इसको भी मैंने हाई पास किया है, और हाई पास करने के बाद बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो इसी तरीके से मैंने एक फाइनल हमारा जो ड्रम सब है उस पे भी एक फ्रीक्वेंसी मुझे चुभ रही थी जो मैंने काटा है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं किया है। मैंने स्नेयर पे एक कंप्रेशन किया था, लेकिन उसको सिर्फ मैंने टोन के लिए कंप्रेस किया था, एक्चुअल कंप्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा था। और एक जो कंप्रेशन टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ जब भी ड्रम्स को कंप्रेशन करने की बात आए तो वो है पैरेलल कंप्रेशन या न्यूयॉर्क स्टाइल कंप्रेशन। और जिन लोगों को न्यूयॉर्क स्टाइल कंप्रेशन के बारे में नहीं पता भाई, आपको ये एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अमेजिंग साउंड करता है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, इसको हम पैरेलल कंप्रेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है, जो एक्चुअल आपका ट्रैक है, उसको आप कंप्रेस नहीं करते, आप पैरेलली एक दूसरे ट्रैक को कंप्रेस करते हैं। यानी कि मैं इसी सिग्नल को कंप्रेस करूँगा लेकिन इस ट्रैक पे नहीं करूँगा, मैं एक ऑक्स पे सेंड करके इसको कंप्रेस करूँगा। तो बेसिकली हमारे पास इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स होते हैं। अगर आप इस कंप्रेशन टेक्निक को इस्तेमाल करें तो बेसिकली आपके पास इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है कंप्रेशन के ऊपर। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कितना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन मुझे चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, मैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने इसको सेंड किया है एक बस पे। और अगर आप इस बस पे देखें तो मैंने इसको सिर्फ पैरेलल कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया है, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम बस है। और इसको मैंने बस पे सेंड करने के बाद यहाँ पे एक कंप्रेसर लोड किया है, और ये एक CLA-76 वन ऑफ माई फेवरेट कंप्रेसर है। लेकिन आप एक स्टॉक कंप्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसी कंप्रेसर को यूज़ करना है। और जो कंप्रेशन स्टाइल है, जो कंप्रेशन जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, वो कुछ इस तरीके के होंगे कि जो आपका रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल कंप्रेशन स्टाइल्स। तो यहाँ पे 12:1 का मेरे पास रेशियो का ऑप्शन है। ऑब्वियसली 20:1 नहीं करेंगे क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता 20:1 जब आप कंप्रेसर को कर देते हैं तो आपका कंप्रेसर लिमिटर बन जाता है। तो ये एक प्रो टिप है, अगर आपके पास लिमिटर नहीं है तो आप किसी भी कंप्रेसर को लिमिटर बना सकते हैं जब उनका रेशियो आप 20:1 कर देते हो। रेशियो को आप हाई रखेंगे और इसके अलावा अटैक को आप फास्ट रखेंगे और ये थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा। और अगर हम सिर्फ कंप्रेस सिग्नल को सुने तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये है हमारा अनकंप्रेस साउंड। और अगर हम दोनों को मर्ज करें तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो आप सुन सकते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंच है, वो बहुत ज़्यादा ग्रिट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है वो ड्रम में इस पैरेलल कंप्रेशन की वजह से। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है कि मैं इसके लेवल को एडजस्ट कर सकता हूँ। सुनिए इसको आप। तो बेसिकली यहाँ पे नो कंप्रेशन है, यहाँ पे कोई कंप्रेस नहीं हो रहा है। और ये मैं धीरे धीरे कंप्रेशन को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो आप सुन सकते हैं कंप्रेसर आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग गया है, काफ़ी ज़्यादा टाइट साउंड करने लग गया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्व का इस्तेमाल किया है और रिवर्व के साथ ये कुछ ऐसा साउंड करता है। बहुत सटल है।
तो दोबारा मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने एक पैरेलल कंप्रेशन किया। तो आप किसी भी सिग्नल को ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे सम करके ही भेजें, आप इंडिविजुअल ट्रैक्स को भी भेज सकते हैं। आप ऑक्स के थ्रू एक नए बस पे भेजिए और इस बस पे आप थोड़ा सा कंप्रेशन का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा हैवी कंप्रेशन होना है, फास्ट अटैक, और आप कंप्रेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फेडर का इस्तेमाल करते हुए आप लेवल ऑफ कंप्रेशन, जो एम्पलीट्यूड ऑफ कंप्रेशन है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। अनकंप्रेस सिग्नल और कंप्रेस सिग्नल दोनों को फ्यूज कर सकते हैं साथ में। इसको हम कहते हैं पैरेलल कंप्रेशन या न्यूयॉर्क स्टाइल कंप्रेशन। अगर आपने अभी तक ये टेक्निक यूज़ नहीं किया, प्लीज़ जाएं यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग टेक्निक है जब भी आप ड्रम्स की बात करें, जब भी आप लीड वोकल्स की बात करें। तो चलिए फाइनली एक बार कंपैरिजन के लिए हम ए बी करते हैं। जो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, जो हमने रिकॉर्ड किया था, वो कैसा साउंड करता था, और ये सारा कंप्रेशन, EQ और नॉइस गेट वगैरह करने के बाद हमारा जो प्रोसेस किट है वो कैसा साउंड करता है। तो ये है हमारा रॉ रिकॉर्डिंग। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने लाइव ड्रम्स को मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ जाएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।